जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय को, सभी मित्रों को जीके क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को अतः दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी दोस्तों, जो हमारे स्टूडेंट बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही खुशी की बात हो सकती है प्रिय साथियों, और उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी तैयारी जारी कर दीजिए दोस्तों। हाल ही में अभी एक प्रशासन ने आयोग के पास नोटिस भेजा है और उस नोटिस के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं आज कि क्या उस नोटिस में है। उस नोटिस को लेकर हम बात करेंगे प्रिय साथियों कि आपकी वैकेंसी कब आने वाली है, कब इसके एग्जाम होंगे, कितनी वैकेंसी आने वाली है, या इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, 2 पेपर होंगे, कितने नंबर के होंगे, क्या होंगे, आज उन्हीं भूमिकाओं पर हम आपसी वार्तालाप, चर्चा एवं परिचर्चा करने वाले हैं। प्रिय साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, बीईओ, जी हाँ बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में, खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में बात करने वाले हैं प्रिय दोस्तों। हाल ही में जो अभी प्रशासन ने आयोग के पास एक नोटिस जारी किया है दोस्तों, उस नोटिस में क्या क्या था हम डायरेक्टली आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों। वैकेंसी के बारे में अभी उस पर कुछ काम चल रहा है और वो जैसे ही कार्य यानी काम पूरा हो जाता है, उसमें वैकेंसियों को लेकर बंटवारा हो रहा है, किस किस कास्ट को लेकर कितनी कितनी वैकेंसियां रिलीज कराई जाए। बस उतना ही काम बाकी है। आपने नोटिस देखा भी होगा प्रिय साथियों। और हम बात करें खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में, तो याद रखना, इसमें पदों की बात करें, कुल पद दोस्तों, तो कुल पद यहाँ 240 से 250 पद आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ प्रिय साथियों, कुल पद 240 से 250 देखने को मिलेंगे। और हम इसकी बात करते हैं यदि योग्यता की, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसकी योग्यता क्या है। हालांकि हमारे जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन होंगे, जी हाँ ग्रेजुएशन होंगे, क्या होंगे, ग्रेजुएशन होंगे दोस्तों, और प्लस बीएड, जी हाँ दोस्तों ग्रेजुएशन प्लस क्या होंगे, बीएड होंगे, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हालांकि अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे क्या डीएलएड वगैरह नहीं लिया जाएगा, बीटीसी वगैरह नहीं लिया जाएगा। प्रिय साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, जो आप देख पा रहे हैं, मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को यदि आप समझ पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, ये पिछले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं और उसी के अकॉर्डिंग भी वैकेंसी आती है और आएगी भी। हालांकि अगर नोटिफिकेशन में कोई बदलाव होता है तो हो सकता है एग्जाम पैटर्न को लेकर बदलाव हो और बहुत सारी चीजों में बदलाव नहीं देखने को मिलता है। जिन बच्चों के पास ग्रेजुएशन होगा और बीएड होगा, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो अपनी अब तैयारी जारी कर दे, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रिय साथियों, ये वैकेंसी अब तक मैं रियल बता दूं पहले ही आ गई होती, लेकिन इसमें जो हमारे आरोप के स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने पेपर दिया और पेपर कैंसिल भी हो गया। अगर ये प्रक्रिया जल्द पूरी हुई गई होती, अगर ये पेपर कैंसिल नहीं हुआ होता, तो इन तमाम भूमिकाओं को मद्देनजर रखते हुए ये वैकेंसी पहले देखने को मिल जाती, याद रखना। तो हम कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो वैकेंसी आने वाली है ना दोस्तों, इसकी जो वैकेंसी है ये चुनाव बाद आपको देखने को मिल जाएगी। चुनाव बाद दोस्तों देखने को मिलेगी, ये 100% है, याद रखिएगा। चुनाव बाद, अब कुछ लोग कहें अगर चुनाव के पहले, तो ये नामुमकिन है साथियों। चुनाव के बाद ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी आपको, इतना याद रखिएगा। और हम कह सकते हैं इसी साल 2024 में अगर चुनाव के बाद ये वैकेंसी नोटिफिकेशन यानी आउट होता है, तो 2024 में ही इसका एग्जाम भी होगा। इसका क्या होगा दोस्तों, एग्जाम भी होगा। लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना है प्रिय साथियों, इतना तैयार रहना है, इतनी अथक मेहनत करना है, इतनी अथक मेहनत करना है, अपने शरीर की समस्त ऊर्जा को एक बिंदु पर लगा दीजिए।
बहुत बड़ी चीज़ नहीं है प्रिय साथियों। और आप एग्जाम पैटर्न भी देखोगे, पेपर का पैटर्न क्या होता है, बहुत सिंपल है। पर आपको रेगुलर वे में पढ़ाई करनी होगी। जो हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे ना, 100% कह रहा हूँ, उनकी एक सीट पक्की हो जाएगी। तो ये चुनाव बाद अगर वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आउट होता, 100% होगा। नोटिस हाल ही में जारी हुई थी और एग्जाम भी 2024 में ही होगा। प्रिय साथियों, हम बात कर लेते हैं इसके पेपर की बात। इसमें 2 पेपर होते हैं। इसका जो पहला पेपर होगा प्रिय साथियों, इसका जो पहला पेपर होगा, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव होगा। यानी जो प्रीलिम्स होगा, इसका जो प्रीलिम्स पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑब्जेक्टिव होगा, यानी एमसीक्यू होगा। क्या होगा? एमसीक्यू होगा। जी हाँ, एमसीक्यू होता है और वो 120 नंबर का होता है। 120 क्वेश्चन होते हैं, 300 अंक का होता है। 120 क्वेश्चन होगा, 300 अंकों का होगा। लेकिन जो दूसरा पेपर होता है, जी हाँ प्रिय साथियों, दूसरा पेपर होता है वो क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव होगा दोस्तों, याद रखिएगा। और उसमें 140 जीएस और 60 शायद हिंदी आती है, यानी कुल 200 अंक होते हैं। इतना याद रखिएगा। नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको बताएंगे। 200 क्वेश्चन होते हैं, 400 अंक के होते हैं। 200 क्वेश्चन होते हैं, 400 अंक के होते हैं। और हम अगर आयु सीमा पर बात करें प्रिय साथियों, इसकी आयु सीमा मिनिमम 21 साल से लेकर मैक्सिमम दोस्तों 40 साल तक होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आयु सीमा मिनिमम 21 से मैक्सिमम कितनी साल होती है दोस्तों? 40 साल होता है। तो प्लीज साथियों, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आपको नहीं खोना है। अच्छे से तैयारी करना है, विधिवत तैयारी करना है, परेशान नहीं होना है। तो अभी से लग जाए, क्योंकि 2 पेपर होते हैं प्रिय साथियों, याद रखिएगा। और यदि जो बच्चे अथक मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके चयन भी हो जाते हैं। तो प्रिय साथियों, इसके साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट हो, नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कोई भी न्यू नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं आयोग की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से, भर्ती सेवा चयन आयोग की तरफ से, तो ताकि हम यदि कोई भी नोटिफिकेशन लेकर आप तक पहुंचाना चाहें तो आप तुरंत देख पाए। प्रिय साथियों, बस आपका भाई, आपका दोस्त अपनी बारी को यही विराम देता है। जैसे ही कोई न्यू नोटिफिकेशन आता है तो आपका भाई, आपका दोस्त पुनः नए बिंदु के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपके साथ पुनः मित्रों का साझा करने के लिए रूबरू मुखातिब हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।